बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपके कॉमन डाउट थे बीएमएस हुआ, बीएचएमएस, बीएमएस एंड बीपीटीएच, जो कि राउंड 3 चल रहा है ना अभी। तो उसके बारे में जो भी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट थे, जो भी आपने कमेंट किया था या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैं मुझे मैसेज किया था ना, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आपका हर एक डाउट इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा जो है यहाँ पर जो भी आपके दिल में डाउट है ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका एक कमेंट था मुझे कि सर वर्चुअल वैकेंसी मीन्स क्या होता है। देखिए, तो इनका यही कमेंट है कि आपको जब आपने CETCL का ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया होगा ना, तो वहाँ पर आपको 2 सीट मैट्रिक्स नजर आ गए होंगे, जो कि आपका ग्रुप ए का था, ग्रुप बी का था। और ग्रुप ए में भी 2 सीट मैट्रिक्स देखने को मिल चुका था और ग्रुप बी के अंदर भी 2 था। एक था आपका वर्चुअल वैकेंसी वाला और एक था आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। तो देखिए, अभी दोनों में से डिफरेंस समझिए। जो आपका वर्चुअल वाला होता है ना, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी दोनों के लिए सेम होता है, तो वहाँ पर जिन बच्चों ने कॉलेज को ज्वाइन करके रखा था, वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया था, सिर्फ ज्वाइन करके थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था ना, राउंड 1 राउंड 2 में जो सीट मिला है उसे, तो वो भी सीट जो है आपके वर्चुअल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो सीट यहाँ पर क्लियर वैकेंस है, यानी कि 100% उस सीट के ऊपर किसी ने ज्वाइन करके नहीं रखा है, पूरे के पूरे जो वैकेंट है ना, वो भी सीट आपको वर्चुअल वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको जो वर्चुअल सीट मैट्रिक्स देखने को मिला था ना, वहाँ पर बहुत सारे सीट आपको वैकेंट नजर आ गए होंगे, लेकिन वो सीट थे कि जिन्होंने राउंड 1 प्लस जो राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करके बेटरमेंट को अप्लाई किया था ना, तो वो भी सीट वहाँ पर आपको अवेलेबल नजर आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपका जो सेकंड प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है ना, ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी दोनों कोर्स के लिए, तो यहाँ पर जो क्लियर वैकेंसी होती है ना, वही होती है। यानी कि ये जो सीट मैट्रिक्स होता है ना, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 100% जो सीट होते हैं ना, वो खाली होते हैं। वहाँ पर किसी ने ज्वाइन करके या फिर किसी ने सीट बुक करके या फिर फ्रीज करके नहीं रखा हुआ होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो आपका जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है ना, तो पूरे के पूरे सीट आपको अलॉट किया जाएगा, जो कि आपका थर्ड राउंड होगा उसके अंदर। लेकिन जो आपका वर्चुअल वैकेंसी होता है ना, तो यहाँ की जो सीट होती है ना, वो सिर्फ बेटरमेंट होके ऊपर चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि जिन बच्चों ने राउंड 2 के अंदर एडमिशन कैंसिल किया था, तो उन बच्चों को ऊपर का कॉलेज मिल जाएगा, और जो नीचे वाले स्कोर के बच्चे थे ना, उनका बेटरमेंट हो गया, उनको आगे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है ना, तो वहाँ पर जितनी भी सीट आपको नजर आ जाएगी ना, तो पूरी की पूरी जो है जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो चुका था ना, उसके नीट स्कोर के कम वाले जो बच्चे हैं ना, उन्हें 100% सीट अलॉटमेंट किया जाता है, जितने सीट प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। लेकिन वो भी सीट अलॉटमेंट जो है आपके ऑल इंडिया रैंक या फिर जो आपका SML रैंक होता है ना, कैटेगरी के अंदर से स्टेट का, तो उसके थ्रू ही आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए, जो आपका पहला डाउट था, आई होप कि ये डाउट आपका पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, आपका एक सेकंड डाउट था। इनका डाउट है कि सर मैंने OBC और साथ ही साथ जो डिफेंस 2 है ना, दोनों से फॉर्म फिल किया है, पर यहाँ डिफेंस 2 के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो क्या मुझे सीट मिलेगी। देखिए, अभी आपके नीट स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर जो आपका कैटेगरी रैंक होगा, आपकी कैटेगरी की सीट कितनी अवेलेबल है ना, उसके ऊपर यहाँ पर मतलब मायने रखता है। देखिए, गवर्नमेंट के लिए डिफेंस 2 का रिजर्वेशन होता है। अगर पूरी की पूरी सीट राउंड 1 प्लस राउंड 2 में फिल हो गया है, कोई भी डिफेंस 2 का सीट नहीं है, तो आपको डिफेंस 2 का तो सीट नहीं मिलेगा। लेकिन आपका अगर स्कोर ठीक ठाक है, OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से अगर आपका स्कोर मैच हो जाएगा ना, तो आपको OBC कैटेगरी के थ्रू वहाँ पर जिस भी कोर्स के लिए आप चॉइस फिलिंग करोगे, BAMS हुआ, BHMS हुआ, BOMS हुआ, या फिर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BPO, BSLP के लिए, तो वो स्कोर में आपको OBC कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट 100% किया जाएगा। अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिस कॉलेज को आपने चॉइस फिलिंग दिया है, वहाँ पर जो ओपन कैटेगरी का बच्चा चॉइस देगा ना, उससे ज़्यादा अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर ओपन के थ्रू भी सीट अलॉटमेंट किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, ये भी आपका डाउट यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, और एक डाउट है इनका कि सर क्या ये सच में सीट्स वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही कैप राउंड की काउंसलिंग होती है क्या। तो देखिए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितनी सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगा ना, जिस कैटेगरी के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप SC कैटेगरी के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपको थर्ड राउंड के अंदर 10 सीट देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। तो कोई भी जो फिगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसे एक्यूरेट मत मान लीजिए। तो SC कैटेगरी का आपको 10 सीट थर्ड राउंड के अंदर दिख रहे हैं ना, तो इसमें से जो SC कैटेगरी के कम मतलब अभी राउंड 2 में जो कट ऑफ गया ना, उसके नीचे वाले जो 10 बच्चे हो गए ना, उन्हें ही यहाँ पर 100% सीट मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर SC कैटेगरी का स्टूडेंट का ज़्यादा स्कोर होगा, तो उसे कई बार जो है ओपन कैटेगरी का सीट भी दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जितने सीट आपके कैटेगरी के लिए अवेलेबल होते हैं ना, तो उसी हिसाब से जो है सीट फिल किया जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि जब आप कट ऑफ लिस्ट देखते हो, उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखते हो ना, तो आपको वहाँ पर कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा
कि मतलब कोई कॉलेज है कि वहाँ पर मतलब 400 वाले स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन जो 410 वाला बच्चा था उसे अलॉटमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये बच्चा चॉइस नहीं देता है तो वो बात अलग होती है। लेकिन अगर ये दोनों सेम कॉलेज को सेम कैटेगरी के अंदर से चॉइस फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है इसी बच्चे को 100% सीट दिया जाएगा, इस बच्चे को नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी आपके साथ चीटिंग नहीं होता, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। जो कि ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट किया जाता है किसी भी कोर्स के लिए, तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर तो SC कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम सीट है, तो फिर लो स्कोर है जिनको, उनका क्या होगा। देखिए अगर आप BAMS की बात कर रहे हो, BAMS में आपको अगर कम सीट रह गए ना, तो जितनी सीट है उतने स्टूडेंट को यहाँ पर SC कैटेगरी के BAMS में एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपका स्कोर कम है तो आप अदर कोर्स में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आपका BHMS है, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर आपको सीट मिलने का चांस बन सकता है। या फिर आपके पास एक अदर ऑप्शन होता है कि अगर आपको लास्ट राउंड तक सीट नहीं मिला है तो जो मैनेजमेंट की सीट होती है उसके थ्रू अगर आप जा सकते हो, तो उसका फीस अगर आप पे कर सकते हो तो उसके थ्रू जाके आप IQ कोटा का जो सीट है ना वहाँ से एडमिशन ले सकते हो अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो। या फिर आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से एक बार एग्जाम दे दो, नीट के अंदर अच्छा स्कोर करो, टॉप रैंक में आओ और फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है उस कोर्स के लिए अपना एडमिशन ले लो अगर आपका बहुत कम स्कोर आ रहा है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप IQ कोटा की तरफ से जाओ, उनका जो भी फीस होता है तो फीस आप वहाँ पर पे करके अपना कम स्कोर के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। आई होप कि आपका ये भी डाउट यहाँ पर जो है कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है इनका कि सर इफ़ थर्ड राउंड में भी नंबर नहीं लगता है तो क्या करना होगा। देखिए अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर भी नंबर नहीं लगता है, आपका कट ऑफ जो है ज़्यादा जा रहा है ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। थर्ड राउंड के अंदर जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना, मान लीजिए कि थर्ड राउंड के अंदर टोटल 10 बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे, कुछ उस सीट को छोड़ देंगे, ड्रॉप के लिए जाएंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो वहाँ पर टाइम के लिए नहीं जाते, तो इसलिए उनका एडमिशन नहीं होता है, तो उनके जो भी सीट बचे हुए मिलेंगे तो आपके फोर्थ राउंड के अंदर फिल किया जाएगा। तो आपको वेट करना है कि नेक्स्ट राउंड कब कंडक्ट किया जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर थर्ड में सीट नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में भी सीट नहीं मिलता है तो फिर और एक राउंड हो जाएगा, तो उसका वेट करना पड़ेगा। अगर आपको इस साल सीट नहीं मिलता है ना तो आपको फिर से एग्जाम देके फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डाउट है कि 342 NTC कैटेगरी प्राइवेट BAMS मिलेगा। तो देखिए अभी जो आपका स्कोर है ना 342, ये थोड़ा बॉर्डर लाइन के ऊपर स्कोर होता है, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि हम आपको एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल सकते कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा थर्ड राउंड के अंदर या फिर फोर्थ राउंड के अंदर। तो अभी क्या चल रहा है, देखिए आपने देखा होगा कि हर कोर्स के लिए आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से करने का चांस दिया गया है ना, तो इसलिए जो ज़्यादा बच्चे जो है ना ज़्यादा स्कोर करने वाले, तो बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 के अंदर BAMS को प्राइवेट को नहीं डालेंगे, राउंड 2 के अंदर प्राइवेट को नहीं डालेंगे, लेकिन उनका स्कोर अच्छा होता है, इसलिए अगर वो सीधा थर्ड राउंड के अंदर भी डाल देंगे ना तो भी उनको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो कौन बच्चा कहाँ चॉइस देगा इस बात को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जिनका कि 500 के ऊपर भी स्कोर है, 510 है, 520 है, 530 है, अगर वो बच्चे अभी ड्रॉप के लिए गए लेकिन अभी फिर से वो आकर अगर थर्ड राउंड के अंदर सीधा BAMS को चॉइस दे देंगे ना तो फिर आपको सीट मिलने का चांस बन भी नहीं सकता है ना। तो ये देखिए फिर से हर एक राउंड में अलग अलग चॉइस फिलिंग हो रहा है ना, हर राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग दे सकते हो ना, तो उसके वजह से कट ऑफ कितना जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि आप एक ही बार चॉइस फिलिंग करते थे राउंड 1 के अंदर और फिर आप जो है चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड थर्ड राउंड में नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए एक आइडिया लग जाता था कि राउंड 1 का कट ऑफ इतना गया है और नीचे जो बच्चे हैं तो इतने सीट है तो इन बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि 356 तक ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया है BAMS प्राइवेट का, तो इसके बाद क्या होता है कि जो 380 वाला बच्चा है ना वो भी प्राइवेट कॉलेज को चॉइस फिलिंग दे देगा, तो फिर ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है और अगर नीचे आएगा तो भी ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। तो मतलब चॉइस फिर मतलब हर राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए चांस दिया जा रहा है ना, इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए। तो आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए, आप ट्राई कीजिए, आपको सीट मिलने का चांस रहेगा। लेकिन अगर आपको BHMS नहीं लेना है ना तो आप सिर्फ थर्ड राउंड के अंदर BAMS डाल दीजिए और फोर्थ राउंड के अंदर आप वेट कर सकते हो, आपको शायद सीट अलॉटमेंट हो भी जाएगा। उसके बाद देखिए और एक बच्चा है कि सर 334 ओपन मिलेगा क्या कॉलेज BAMS, तो देखिए यही है जो मैंने उनको बोल दिया था, वही आपके लिए सजेशन रहेगा मेरा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि इंस्टीट्यूशनल ॲडमिशनला स्कॉलरशिप मिळणार काय। देखो जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होता है ना, जिसे आप स्पॉट राउंड भी बोल सकते हो, तो वहाँ पर आप ओपन कैटेगरी का फीस भर के अपना एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि आप जब महाडीबीटी के ऊपर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे ना तब आपको सिलेक्शन लेटर भी देना पड़ता है, कॉलेज का बोनाफाइड भी देना पड़ता है ना, तो वहाँ पर अगर महाडीबीटी ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, आपको स्कॉलरशिप दे दिया तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड या स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए जाते हो ना तब कॉलेज वाले जो है आपसे पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी का फीस ही मांगेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। वही अगर आपको राउंड के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको सिर्फ 1500 के अंदर ही एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन वही अगर आप स्पॉट राउंड में जाते हो, आप एडमिशन करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी ओपन कैटेगरी का फीस होता है ना, उस कॉलेज का 1 लाख हुआ या फिर उस कॉलेज का 2 लाख भी हो सकता है। BAMS के लिए बात करेंगे तो आपको 3 लाख तक भी नज़र आ सकता है, तो उतना का उतना आपको वहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए।
ये भी डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है की सर सेकंड राऊंड मध्ये जॉईन केलेलं कॉलेज थर्ड राऊंडच्या प्रिफरन्समध्ये टाकावा लागणार काय, इन केस थर्ड राऊंडमध्ये अपग्रेडेशन नहीं झाला तर सेकंड राउंड मधला कॉलेज कंटिन्यू रहनार। तो देखिए आपका डाउट यही है कि अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में कोई कॉलेज ज्वाइन करके रखा है और आपका डर ये है कि अगर हम कुछ कॉलेज थर्ड राउंड में डाल देंगे उनके अंदर नहीं मिला, तो अगर हम जो कॉलेज ज्वाइन किया था वो थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग में नहीं डालेंगे तो क्या फिर वो हमें अलॉट किया जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको जो कॉलेज आपने ज्वाइन करके रखा है ना उसे आप थर्ड राउंड के अंदर डालिए भी तो भी अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो ज्वाइन करके रखा है ना वो तो कॉलेज आपका बुक ही रहेगा। लेकिन अगर आप जो न्यू कॉलेज डालोगे ना उनके अंदर अगर आपको मिल गया तो फिर आपका बेटरमेंट हो जाएगा। जो आपने कॉलेज ज्वाइन करके रखा था वो चला जाएगा, लेकिन आपका बेटरमेंट अगर नहीं होता है, अपग्रेड कॉलेज नहीं होता है, तो फिर आपने जो राउंड 2 या राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन करके रखा था ना वो कॉलेज डालोगे तो भी वो आपका ही रहेगा, अगर नहीं डालोगे तो भी आपका ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर डालना है या नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे लास्ट में उसे डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है कि 180 मार्क्स से EWS सीट मिलेगा क्या। देखिए अगर आप BHMS के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको सीट मिलने का चांस बन सकता है, लेकिन BMS के लिए आपके लिए थोड़ा कम चांस है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए इनका डाउट है कि अगर राउंड 2 कॉलेज ज्वाइन किया हो तो थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं क्या। देखिए इनका डाउट ये है कि इन्होंने राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज जो है ज्वाइन करके रखा है वहाँ पर, तो ये थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तो देखिए आपके साथ 2 केस ओपन हो जाएगा। अगर आपने राउंड 2 के अंदर कॉलेज ज्वाइन किया था, वहाँ पर आपने रिटेंशन फॉर्म फिल किया था, तो आप यहाँ पर राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन किया था, रिटेंशन दे दिया था, लेकिन आपने जो है अपना सीट कैंसिल कर लिया था 19 तारीख से पहले और फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था राउंड 3 के लिए, तो आप बिल्कुल यहाँ पर राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और दूसरा कंडीशन आपके साथ यही बनेगा कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर आपने कॉलेज ज्वाइन करके रखा था, वहां पर कोई भी रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया था, सिर्फ ज्वाइन करके रखा था, तो आप यहां पर थर्ड राउंड के अंदर बिल्कुल चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने चॉइस कॉलेज ज्वाइन किया था राउंड 1 राउंड 2 में, वहां पर जाके आपने रिटेंशन दे रखा था, तो आप यहां पर थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। या फिर आपने राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन करके रखा था, 19 तारीख से पहले कैंसिल किया लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ पर बिल्कुल थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए जो भी आपके कॉमन डाउट थे राउंड 3 के प्रोसेस के रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, तो पूरे के पूरा भी तो डिटेल हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी और डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और पर्सनली आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे साथ कॉल के ऊपर बात करके पूरा का पूरा पर्सनल गाइड चाहिए तो 300 रुपीज़ हमारा चार्ज है। इसके अंदर हम आपको मतलब पूरा का पूरा समझाएंगे कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू किस तरह से जा सकते हो। और आप जब भी कॉल करोगे 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में, तो हम आपका कॉल आंसर करके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है तो 2000 रुपीज़ हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज है। और याद रखिए कि हम कोई भी आपको सीट दिलाने का चार्ज नहीं लेते हैं, बस आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, चॉइस फिलिंग करना हुआ, या फिर आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से जो लिस्ट देना है, या फिर जो भी गवर्नमेंट के रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हुआ, तो वो रूल आपके साथ शेयर करने के लिए ही हम आपको जो है आपसे चार्ज लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हम कोई भी आपका कम स्कोर के ऊपर एडमिशन डायरेक्ट करने का मतलब वारंटी आपको नहीं देते। आपका जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा वो जो कट ऑफ जाएगा ना गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, तो उसी के बेस पे आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका बहुत कम स्कोर आ रहा है, 150 है, 120 है, तब भी आप BMS में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए जो भी फीस लगेगा वो आपको खुद कॉलेज के अंदर जाके पे करना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए।